लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं डगमगा रही है हाउस बनाने में। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। डिम्पल यादव है हमारे साथ बात करने के लिए। डिम्पल जी, रोज यहाँ मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन चलता है, क्या ये जो आखिरी हफ्ता है ये भी गतिरोध की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि देश में इतने इम्पोर्टेंट इतने महत्वपूर्ण इश्यूज हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ इशू है और आस्था से जुड़ा हुआ इशू है और युवाओं से जुड़ा हुआ इशू है। तो जब तक इन इशुओं में हमें जवाब नहीं मिलेगा, इन मुद्दों पे हमें जवाब नहीं मिलेगा, मेरी तो सरकार से लगातार डिमांड है कि आप हाउस में आइए और इन सब चीजों पे टिप्पणी बहस करिए। हम तो तैयार हैं, लेकिन सरकार ही कहीं ना कहीं डगमगा रही है हाउस बनाने में। और जितनी भी डिमांड्स विपक्षी दलों ने कही है, चाहे वो चंदा चोरी पे स्पष्टीकरण की बात हो, चाहे वो हमारे युवाओं पे आफ्टर ऑल इतने लाठी डंडे किसने चढ़ाए उसकी बात हो, या फिर एथेनॉल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जहाँ पे आर्थिक लोगों की स्थिति, जहाँ ऑलरेडी देश में सबकी स्थिति अच्छी नहीं है। एथेनॉल का मुद्दा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे देशवासियों की जो पॉकेट है उसमें कहीं ना कहीं छेद करने का कार्य कर रहा है। तो ये सभी मुद्दों पे हम चाहते हैं कि सदन के अंदर बहस हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों हैं उन पे बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार कह रही है इस बार एफसीआरए, इस हफ्ते एफसीआरए और परिसीमन बिल, इन दोनों को लाया जा सकता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एफसीआरए बिल क्यों लाया जा रहा है? ये इसलिए लाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है, जो एनजीओज है, इस पे दबाव बनाया जा सके। एक तरफ तो ये, और उनकी जो जमीनें हैं महंगी महंगी उनको जब्त किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज को पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो आरएसएस का संगठन है, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको चलाने के लिए जो चंदा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो यूपी में जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ये जुड़ा तो नहीं है ये आरएसएस से कहीं। तो इसीलिए हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों में सरकार से जवाब मांग रहे हैं। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है, दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो एफसीआरए बिल है, हम जानते हैं कि जो एफसीआरए बिल आ रहा है कहीं ना कहीं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट एनजीओज के अंदर में, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उसकी उस पे कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को भी इन्फ्लिक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और जहाँ सभी ऑर्गेनाइजर जो ये ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके चलाने के लिए जो पैसा है उसकी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। कहीं ये दूध का दूध और पानी का पानी से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। इस बात पे भी हमें स्पष्टीकरण चाहिए सरकार की तरफ से। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।